हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज से हम डिस्ट्रिक्ट एचपी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट को हम लेंगे। एज इट इज़ ये सीरीज़ जो है आपकी कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी। इसकी क्वेश्चन आंसर हम सभी के सभी इलेबोरेशन में ही करेंगे, क्लियर, ताकि आपके एक ही क्वेश्चन के साथ कम से कम 5 या फिर 8 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुसान वर्मन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शंस है मेरू वर्मन, लक्ष्मी वर्मन, साहिल वर्मन, सलवाहन वर्मन। तो सबसे पहले है मेरू वर्मन। मेरू वर्मन कौन था? तो मेरू वर्मन भरमौर का शक्तिशाली राजा। मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में है, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छतराड़ी देवी का शक्ति मंदिर जो है वो मेरुवर्मन के द्वारा ही बनवाए गए। और इनके समय का प्रसिद्ध शिल्पी जो था वो था गुग्गा शिल्पी। नेक्स्ट वन आते हैं साहिल वर्मन। लक्ष्मी वर्मन को अंत में करेंगे। साहिल वर्मन ने क्या किया था? चंबा शहर की नींव जो है ये इनके द्वारा रखी गई और पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा नाम पड़ा। पत्नी नैना देवी ने इनकी पानी की व्यवस्था के लिए बलिदान दिया था और उनकी याद में सूही मेला प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन साथ में ही बन रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन है सलवाहन वर्मन। तो सलवाहन वर्मन के क्वेश्चंस हैं राजतरंगिणी के अनुसार जो है कश्मीर के शासक अनंत देव ने सलवाहन वर्मन के समय ही आक्रमण किया था, क्लियर। सो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस नहीं किया वो रहा है लक्ष्मी वर्मन, जो कि हमारा आंसर भी है। मुसान वर्मन के पिता का नाम था लक्ष्मी वर्मन और लक्ष्मी वर्मन के समय में अधिकतर लोग बीमारी से मर गए और इसकी मृत्यु के बाद कुल्लू रियासत बुशहर की राजा की सहायता से स्वतंत्र हुआ। होपफुली आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस और इसके ऑप्शंस क्लियर हैं। नेक्स्ट वन इज चंबा रियासत की स्थापना किसने की? ऑप्शंस है आपके सामने साहिल वर्मन, मारू वर्मन, मेरू वर्मन या फिर पृथ्वी सिंह। तो इसमें सबसे पहले आते हैं साहिल वर्मन। तो साहिल वर्मन कौन थे? साहिल वर्मन और मेरू वर्मन के बारे में हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे मारू वर्मन से स्टार्ट। मारू वर्मन एक सूर्यवंशी राजा जिसने भरमौर या फिर इसे ब्रह्मपुर भी कहा जा सकता है, उसे अपनी राजधानी बनाया। और नेक्स्ट वन है पृथ्वी सिंह, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो पृथ्वी सिंह कौन था? शाहजहां के विरुद्ध 1641 में विद्रोह किया और यह मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था, क्लियर। पृथ्वी सिंह कौन था? शाहजहां का समकालीन। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी मारू वर्मन के द्वारा, क्लियर। नेक्स्ट वन, सर्वप्रथम सिंह की उपाधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं आदित्य वर्मन, विजय वर्मन, गणेश वर्मन या फिर उम्मेद सिंह। तो सबसे पहले आते हैं आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन कौन थे? सर्वप्रथम वर्मन की उपाधि धारण की गई किसके द्वारा? आदित्य वर्मन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं विजय वर्मन। इन्होंने क्या किया था? 1191 और 92 में जब मोहम्मद गौरी के युद्ध हुए थे, क्लियर, उसके आक्रमणों में फ़ायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो और गणेश वर्मन आते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सिंह की उपाधि का प्रयोग किया। इसके पश्चात जो है प्रताप सिंह वर्मन जो है वो शासक बना था गणेश वर्मन के बाद। नेक्स्ट आते हैं उम्मेद सिंह। तो उम्मेद सिंह ने क्या किया? 1748 में चंबा राज्य मंडी तक फैला, रंगमहल क्या चंबा की नींव रखी गई और अपनी मृत्यु के बाद रानी के लिए इन्होंने क्या किया था? उम्मेद सिंह ने उसको सती ना होने का संदेश दिया था। सो ये है आपके सिंह की उपाधि का प्रयोग सबसे पहले गणेश वर्मन द्वारा किया गया। नेक्स्ट इज औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश किस राजा को दिया गया? ऑप्शंस हैं चतर सिंह, चरहट सिंह, उम्मेद सिंह और पृथ्वी सिंह। सबसे पहले आता है आपके सामने ऑप्शन चतर सिंह। चतर सिंह को जो है हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। कब दिया गया था? ये दिया गया था 1678 में और इन्होंने इनकार कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट वन आते हैं चरहट सिंह। तो चरहट सिंह से जो क्वेश्चन आपका बनता है वो है
चरहट सिंह की माता जो थी उनका नाम था रानी शारदा। उन्होंने 1825 में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की। और उम्मेद सिंह, पृथ्वी सिंह हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड मेयो किस राजा के समय चंबा आए? ऑप्शंस हैं गोपाल सिंह, श्याम सिंह, फूरी सिंह या फिर चरहट सिंह। तो सबसे पहला है आपका ऑप्शन गोपाल सिंह, जिसने क्या किया था, शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई अन्य कार्य किए। सेकेंड वन आते हैं श्याम सिंह। इनके समय में 1880 में हॉप्स की खेती शुरू की गई और इनके समय में ही हेनरी डेविस जो है 1874 में इन्होंने चंबा की यात्रा की थी। नेक्स्ट वन आता है भूरी सिंह। तो भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है और इसकी स्थापना कब की गई? ये की गई 1908 में। नेक्स्ट वन चरहट सिंह, जिसके हम आंसर पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो लॉर्ड मेयो किस राजा के समय में चंबा आए थे? करेक्ट आंसर रहेगा गोपाल सिंह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंबा का अंतिम राजा कौन था? राजा भूरी सिंह, लक्ष्मण सिंह, श्री सिंह या फिर पृथ्वी सिंह। तो भूरी सिंह, श्री सिंह, पृथ्वी सिंह को छोड़कर लक्ष्मण सिंह जो थे ये चंबा के अंतिम राजा थे। चंबा रियासत जो है ये इन्हीं के द्वारा बनाई गई। और ये कब बनी थी चंबा रियासत? चंबा रियासत जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का हिस्सा बनी। सो हियर करेक्ट आंसर इज लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है, भरमौर को 84 मंदिरों का समूह कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट इज लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूजा किस मेले के दौरान की जाती है? ऑप्शंस हैं मिंजर मेला, सूही मेला, दशहरा या फिर शिवरात्रि। तो मिंजर जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया। मिंजर का अर्थ क्या होता है? तो मिंजर का अर्थ होता है मक्की का सिट्टा, जिसे रावी नदी में बहाया जाता है। और ये कब लगता है? अगस्त में लगता है चंबा के चौगान में। नेक्स्ट वन सूही मेला जो आप पढ़ चुके हैं, साहिल वर्मन ने शुरू किया महिलाओं बच्चों के लिए। नैना देवी ने बलिदान दिया था पानी की आपूर्ति के लिए। दशहरा आपको पता है कुल्लू का फेमस है और शिवरात्रि मंडी की फेमस है। सो हियर करेक्ट आंसर इज मिंजर मेला। ओके। नेक्स्ट वन है, अगस्त सितंबर में कौन सी यात्रा की जाती है? ऑप्शंस है मणिमहेश यात्रा, फूल यात्रा, छतराड़ी यात्रा। हिंदी में प्रिंट नहीं हो रहा था तो इंग्लिश में ही कर दिया, या फिर भरमौर यात्रा। तो सबसे पहले आंसर जो हमारा करेक्ट रहेगा, अगस्त सितंबर में की जाती है मणिमहेश यात्रा। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फूल यात्रा जो की जाती है अक्टूबर में, छतराड़ी यात्रा जो की जाती है सितंबर में, और भरमौर यात्रा जो की जाती है अगस्त के महीने में। क्लियर। नेक्स्ट वन है, चंबा की रुमाल कला सबसे प्रसिद्ध है। आपको पता है चंबा की रुमाल कला जो है सबसे प्रसिद्ध, और चंबा शैली की चित्रकला का उदय राजा उदय सिंह के समय में हुआ। किसके समय में? उदय सिंह के समय में। लोक नृत्य पूछे जाएं तो झांझर और नाटी। गीत आते हैं कुंजू चंचलो, रुंझू फुलमो, भूकू गद्दी। नवोदय स्कूल जो है ये सरोल में स्थित है और यहाँ पे भाषा जो है वो बोली जाती है चंबियाली, भटियाती, पंगवाली और भरमौरी। नेक्स्ट वन आता है, किताबें कौन कौन सी लिखी गई है? तो मुख्तसर तारीख रियासत चंबा, ये गरीब खान के द्वारा लिखी गई। एंटीक्स ऑफ चंबा स्टेट, ये बीसी छाबड़ा के द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट वन आता है, चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र, माइट भी रिपीट हो गया। चंबा दुग्ध योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1978 ईस्वी में शुरू। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो चंबा कौन से स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पर। और गलगल उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। साक्षरता में देखा जाए तो 12वें यानी कि अंतिम स्थान पर आता है। चंबा में सबसे अधिक भेड़ें और बकरियां पाई जाती है। और चंबा जिले में सर्वाधिक कौन सी जाति के लोग रहते हैं? मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। क्लियर। अगर जनरली पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो राजपूत सबसे अधिक आते हैं और सेकेंड नंबर पे ब्राह्मण्स आते हैं। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट हमने आज सॉल्व की है, जो आपके हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चंस हर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो ये हमारी सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग